अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मैं आई हूँ आज किचन में लेट। सुबह मैं उठी थी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद मैं लेट गई थी क्योंकि परी को है स्कूल से छुट्टियाँ, पेपर हो रही हैं उसके। तो 2 दिन पहले ही उसको छुट्टियाँ दे दी थी, तो इसीलिए हम ईज़ी होके लेट गए थे। मैंने कहा चले आज हम भी आराम करते हैं, नहीं तो हम भी परी के साथ ही स्कूल जाते हैं। तो मियाँ साहब के लिए कस्टर्ड मैंने बना लिया। अब मैं बना रही हूँ यहाँ गुड़ वाले चावल। तो गुड़ वाले चावल इसलिए बना रही हूँ कि आज मैंने जाना है अपनी बहन के घर। तो जब मैं अपने कहीं जाती हूँ ना, लेके यहाँ बहन के घर जाती हूँ, तो मियाँ साहब के लिए खाना पका के दोपहर का मैं जाती हूँ, ठीक है ना। तो ये मियाँ साहब के लिए बना रही हूँ गुड़ वाले चावल। उनसे मैंने पूछा था क्या बना, तो कहते हैं गुड़ वाले चावल बना दो। तो ये आई हुई है मेरी बहन के घर बीद, जिनकी शादी पे हम गए थे। ये बीद डाल के मैं गुड़ वाले चावल पकाऊंगी। इनको मैंने बादामों को मैंने तोड़ लिया है, छुहारे भी उनको भी मैंने काट लिया, ये देखें, और गरी को भी काट लिया, मेवा वगैरह सारा कुछ डाल दिया इसके अंदर। तो ये मैं डालूंगी गुड़ वाले चावलों के अंदर। तो आधे मैं डालूंगी पहले, तो बाद में आधे डालूंगी गार्निश के लिए। और ज़रा भी मैं बादाम वगैरह और तोड़ूंगी, ये मुझे थोड़े लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिया है मैंने तड़के के लिए थोड़ी सी सौंफ लिया है, 1 टीस्पून से भर के लिया मैंने सौंफ का, और 3 बड़ी सी इलायचियाँ ली हैं, उनको भी तोड़ लिया, उनके मुंह खोल लिए हैं। तो गुड़ को मैंने पहले ही चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था, हल्का सा पानी डाल के। तो चावल भी ये देखे मेरे हो गए उबल कर तैयार। चावलों के आपने पूरा डन करना है, फुल पका लेना आपने चावलों को। तो क्यों, अगर आप तो एक कनी भी रखेंगे ना, तो फिर जब ये चाशनी में जाएंगे तो ये अकड़ जाएंगे, मज़े के नहीं पकेंगे। तो ये देखें, चावलों को मैंने छान लिया था। उसके बाद मैंने उसी पैन के अंदर मैंने चाशनी को छान लिया छन्नी के साथ, ताकि कोई मिट्टी कंकर वगैरह हो तो इसके अंदर ही आ जाए। तो इसका कलर देखें कितना प्यारा है। इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने क्या उस कहते हैं, अब मैं आधे ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये देखें इसके अंदर डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट। तो अच्छी तरह इसको मैंने पका लिया है चाशनी को। देखें इसके ऊपर झाग सी आ गई। अब इसके अंदर चावल डाल दिए हैं, इनको मैं लगा दूंगी दम पे और खुद करूंगी नाश्ता। तो नाश्ता तो अभी तक मैंने नहीं किया, मैंने कहा चल पका आप के फारग होकर फिर करूंगी, नहीं तो ध्यान इधर ही रहना था। तो ये देखिए कितना प्यारा मैंने बनाया है आमलेट। इसमें डालिए शिमला मिर्च, प्याज वगैरह डाल के, तो इसको मैंने पका लिया है। तो भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लगी, नहीं तो मुझे सुबह-सुबह आदत है जल्दी नाश्ता करने की, लेकिन अब भूख भी मुझे लगी है। अब मैं जाऊँगी नाश्ता करके दोहरा कुरान पे। 10 बजे से लेकर, तो दोहरा कुरान की क्लास है हमारी आज, तो 1 बजे तक होती है। तो आज मैं ज़रा लेट हो गई हूँ। तो ये देखें शिमला मिर्च मैंने बड़ी-बड़ी काटी है, मज़ा आता है ऐसा खाने का ना। तो उसके बाद फिर मैं आगे गई थी दोहरा कुरान पे, तो बहन के घर फिर गए ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि कल हमने सबकी दावत करनी, कल आइएगा। मैं तो वैसे ही जा रही थी मिलने, तो चलो आज दावत पे जाएँगे। तो फिर मैं आ गई थी अपनी सहेली के घर। तो वो जो जिनसे कपड़ा लेती हूँ उनको देने थे पैसे। तो उसकी बहू कर रही थी रुपाई, तो मैंने कहा इतना लंबा धागा, कहती अम्मी कहती इतना लंबा सा धागा ख़त्म नहीं होगा। मैं कहा ये बेवकूफ़ डालते हैं लंबा धागा, क्योंकि ना लंबा धागा कभी गिरा लग जाए तो बिल्कुल उलझ जाता है धागा ना, तो उसी देर में दोबारा धागा सुई में डाल के कर लेते हैं। तो इसलिए ना छोटा धागा डालते हैं, दरमियाना सा धागा डालो जो आपके हाथ से संभल जाए। तो तुरपाई कर रही है बहू को, इसको मैं बता रही हूँ कि नीचे से हल्की सी तुरपाई, नीचे से थोड़ा कपड़ा लो, ऊपर से ज़रा लंबा हाथ रखना है, ठीक है ना। तो ये देखिए उसी तरह बच्ची कर रही है, तुरपाई कर रही है। तो मैं कहा मम्मा कहीं कहती वो बाहर गई हैं पैसे वगैरह लेने ना, कपड़ा देती हैं ना वो, तो वो पैसे वगैरह लेने गई हैं। तो फिर मैं उनको आ गई थी, वो तो उनको दे के आई थी पैसे। तो उनका करके आई थी शुक्रिया अदा। तो कह रही थी कोई बात नहीं, आप जब मर्जी देती थी। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। तो इसके साथ आज का व्लॉग खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।